सॉरी, मेरी पहली वीडियो में मेरी बात अधूरी रह गई थी दोस्तों, तो वही पूरा करती हूँ उसे। मैं बात कर रही थी औरतों के जो चरित्र पर खासकर उंगली उठाई जाती है, और वो ज़्यादातर जो है उन औरतों को बदनाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर औरत बदनाम करा जाता है, जो औरत सही होगी, ज़्यादातर परिवार वाले, क्योंकि वो चीज़ जो है औरतों को बड़ी ठेस पहुंचाती है। औरतों को ये जो चीज़ होती है, सबसे बड़ा जो है, एक जो सही औरत होगी, जो स्वाभिमानी औरत होगी, तो उसको आप कैसे भी, आप वो मेहनती भी है, आप उससे कितना मेहनत करवा लो वो सब बर्दाश्त करेगी। सहन शक्ति उसकी बहुत होती है, तुम गालियाँ दे दो वो भी बर्दाश्त करेगी, मार भी वो बर्दाश्त करेगी। वो बर्दाश्त की उसकी इतनी सीमा होती है। एक सही औरत, सही मायनों में जो एक सही औरत है, जो घर को बसाना चाहती है, तो उसको फिर कहाँ तोड़ा जा सकता है? तो आप उसको कैसे तोड़ोगे? साबित नहीं कर सकते तो वो जुर्रत नहीं ना साबित करने की। दुनिया सबूत नहीं मांगती, वो बस एक लाइन मांगती है जो उसके पति ने दे दी या उसके परिवार वालों ने दे दी, ठीक है। और जब वो पूछती है कि कैसा आपने सुना है, लोगों से भाई सुना है तो किससे सुना है? परिवार वालों से। तो चलो जी, परिवार वालों से पूछते तो परिवार वाले कहते हैं लोग अपने आप बात बनाते हैं। लोग अपने आप कैसे बात बनाते हैं? अरे, कोई कैसे बात बना सकता है? वैसे लोग, कई बार क्या होता है, लोग सोचते भी नहीं है कि एक औरत जो 24 आवर्स अपने घर में ही रहती है, बाहर कभी निकली नहीं 20 सालों में, 20 सालों में जो बाहर ही नहीं निकली, तो आप कैसे बात बना सकते हो? मतलब बात बनाना ये भी पाप है। पाप है ये भी कि आप बिना अपनी बुद्धि का यूज़ करें। अरे, बिना अपनी बुद्धि का यूज़ करें आप कैसे भी किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हो? पाप है ये भी एक बड़ा पाप है जो हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर जब बातें हो रही होती हैं, बाहर गॉसिप हो रहा होता है ना, तो आप गॉसिप में आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप देखो, अपना मेंटली आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। जब आप गॉसिप ले रहे हो बिना, क्योंकि गॉसिप ही होते हैं जो झूठ होते हैं, उसमें 99% गॉसिप जो होते हैं वो आपके, 99 तो नहीं तो 90% गॉसिप आपके झूठ होते हैं। तो आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आप गॉसिप ले रहे हो, किसी को हर्ट कर सकते हो। अगर आप एक गॉसिप यहाँ से लिया, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे देते हो जब आप उसको ये शब्द बोलते हो कि अच्छा ऐसा है क्या? अरे, आप कैसे बोल सकते हो अच्छा ऐसा है क्या? और आप उस पाप से तब निकल सकते हो जब आप उस गॉसिप में इतना बोल दो कि नहीं यार, हमें क्या पता, ठीक है ना। और आप जो है इस गॉसिप को आगे ना बढ़ाओ कि हाँ जी, उसके परिवार वाले जो हैं, हमने ऐसे सुना है। अरे, अगर एक महिला अगर शोषित है, और कभी कभी तो आज, अगर कोई एक महिला शोषण में जी रही है, और वो कभी, कोई ऐसा टाइम आता है कि वो क्या होगी, उसकी दो स्थिति होती है, सिद्ध सिद्ध सहती रहेगी, सहती रहेगी, सहती रहेगी, और उसके बाद वो क्या करेगी? या तो वो खड़ी हो जाएगी, बस अब नहीं, या फिर वो क्या करेगी? फिर दो रास्ते हैं, या तो वो खड़ी होकर रोकने के लिए गलत के साथ गलत होएगी, या फिर वो क्या करेगी, उनको सही करने के लिए भी वो थोड़ा स्टेप ले सकती है। और जैसे ही वो सही करने के लिए कोई स्टेप लेती है, भाई प्रेशर देना होता है, असल में कोई गलत है तो वो ऐसे तो आसानी से रुकेगा नहीं, तो आपको कोई ना कोई प्रेशर देना पड़ेगा। तो वो अपनी फैमिली के पास जाएगी, या क्योंकि पहले तो वो बहुत भली रही है, अब भलेपन ने उसका बहुत कुछ ले लिया। भलेपन ने क्या ले लिया? क्योंकि उसने तो परिवार को अपना समझा था, दुनियादारी की समझ नहीं थी। जो पहले से ही दुनिया को अपनी सब बातें, थोड़ा दुनियादारी में रह के दुनियादारी से सबको बातें बता के चलना, ये नहीं कभी करा। इतना ऐसे लड़कियों की अपब्रिंगिंग करते हैं पेरेंट्स कि हो रही है ऐसी ही अपब्रिंगिंग है कि लड़कियां जो है परिवार में आके अपना शोषण करवाने के लिए
वो शोषण को ही परिवार समझते हैं कि ये शोषण ही यही मेरे लिए बना है या मेरे साथ हो रहा है तो ये नॉर्मल है। मैं इतना चाहती हूँ कि बचपन से औरतों के अधिकारों के बारे में उन्हें स्कूल में सिखाया जाए। और सरकार को ये चाहिए कि अगर वो सही में मायनों में कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून बनाने से कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? कानून बनाए और कानून रख दिए गए। आप बताओ कि जो जो औरत घर से बाहर ही नहीं निकलती, उसको क्या कानून पता? जिसके माँ बाप ने उसे घर से बाहर नहीं निकाला, ससुराल ने तो और पाबंदियां लगा दी। तो कानून बने किसके लिए हैं? कानून बने उनके लिए हैं जो वास्तव में शोषित नहीं, जो शोषण से तो इंसान मर जाता है। शोषण होते होते तो वो मर जाएगा, फिर कानून में वो तब पता नहीं कैसे सीखेगा, कहाँ जाएगा। और अगर उसने थोड़ा बहुत सीख भी लिया तो बड़े बड़े ही इसके अंदर वो है। कोई हेल्प ऐसे नहीं है कि आपको मिल जाती है। आप अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप पिट के थाने चले जाओ, अधमरी हालत में भी चले जाओ, तो आपको आके आपका पति लेने आएगा कि फादर आ जाएंगे, ले जाएंगे। और आपको नहीं पता कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, लिख ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना। और आपको तो समझा के लिया जा रहा है, आप चली जाओगी, आपको क्या कानून पता। मगर इसके तहत क्या होगा? एक्शन कहाँ लेना था? सरकार को क्या लेना चाहिए था? अगर एक औरत अधमरी हालत में गई है तो उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए था? लिया नहीं गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अधमरी हालत में एक औरत पहुंची है, उसके परिवार वाले उसको ले गए, एक एप्लीकेशन तक, एक पेपर तक नहीं रखा गया कि अधमरी हालत में पहुंची है। अधमरी हालत में पहुंची है, मार पिट कर पहुंची है और सुसाइड कमिट करी है। मेडिकल नहीं करवाया गया, पति से ही बोल दिया गया कि आप मेडिकल करवा लो, करवाओ इनका मेडिकल करवाओ। क्या प्रशासन है! वेल डन, वेल डन। तो औरतों के लिए बना नहीं, कानून बनाना कौन देखेगा इन सब चीज़ों को? कुछ भी बन जाता है। मेन बात है, अगर आप कुछ बना रहे हो तो ये देखना कि उसका फ़ायदा किसको हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ज़रूरी है। कानून बनाना सही नहीं है, कानून बनाकर उसको अप्लाई करवाना और देखना कि उससे कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है। हर पल, हर दिन, हर चीज़ में चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। मगर क्या कानून बनने के बाद क्या चेंजेस होती हैं? बस कानून यहाँ से यहाँ धारा हटा दी गई, वहाँ से वहाँ धारा लगा दी गई। मगर हाँ, जो शोषित है, जिसको धाराओं का कुछ पता ही नहीं है, वो कहाँ जाएगी? उसको कौन बताएगा? जिसने इस कानून का फ़ायदा उठाना है उसको कानून कौन सिखाएगा? कौन बताएगा कि तेरे अधिकार क्या हैं? कोई नहीं बताना चाहता। कोई नहीं कहना बताना चाहता कि एक औरत आत्मसम्मान के साथ जी सकती है तो, मगर उसे कोई बताना ही नहीं चाहता। तो जब एक जीवन में एक औरत अपना शोषण सह लेती है, दो बातें होंगी, शोषण सह लेगी, या तो वो शोषण सह के फिर आगे शोषण करेगी, या तो वो शोषण के खिलाफ खड़ी होगी। तो जब शोषण के खिलाफ वो खड़ी होती है तो कहानी और बनती है, फिर बाहर समाज में निकलती है तो वहाँ शोषण होगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो शोषण होकर शोषण करे, या फिर क्या करेगी? वो शोषण होकर शोषण करना शुरू कर दे। और वही कि भैया सास थी तो बहू का शोषण करे, फिर बहू जो है वो फिर अपनी उसका शोषण कर दे, बहू का शोषण करे। तो दूसरा रास्ता, खड़ी होएगी, कहीं तो सही होगा, हेल्प मांगेगी, मदद मांगेगी,
बाहर निकलेगी, मगर क्या होगा फिर जब वो बाहर निकलेगी? तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपको कभी आपको नॉलेज ना होने की वजह से आपका शोषण होगा, कभी आपका लड़की की होने की वजह से शोषण हो सकता है, कभी आपका इस बातों से शोषण हो सकता है कि आपका जो परिवार है उसमें दुनियादारी वाले लोग रहते हैं और वो दुनियादारी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे, तो आपका शोषण होगा। आपकी जानकारी, आप बाहर निकलते नहीं हो, दुनिया में जानकारी आपकी कम है, नॉलेज कम है, शोषण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून बनाने के साथ प्रशासन को, जिनके लिए कानून बनाए गए हैं, उनको कानून का ज्ञान तो दिया जाए। अरे समाज का उत्थान करना है ना, तो सच्ची बताऊं, लोगों को सही जीने के तरीके पढ़ाए जाएं, कैसे उन्हें जीना है, कैसे सिखाना है, एक औरत को कैसे रहना चाहिए, एक आदमी को कैसे रहना चाहिए। एक आदमी एक औरत की शादी कर दी गई, ना औरत को पता अपने अधिकारों के बारे में, ना आदमी को पता। आदमी को जो जैसा परिवार वाले अपने हिसाब से अपनी उसकी माँ सिखाती रहेगी, वो औरत के ऊपर उतना ही हावी रहेगा। तो एक औरत के ऊपर हावी रहेगा और औरत तो जो है चारों तरफ से वो घिरी रहेगी। फिर या तो वो खुद से क्या करे, खुद से जो है इतनी समझदार हो तो भगवान को छोड़े, क्योंकि दुनियादारी सीखने के लिए ठीक है आप दुनियादारी सीखो, मगर दुनियादारी सीखने के लिए क्या होता है, दुनियादारी के साथ, दुनियादारी की समझ के साथ साथ ज़रूरी कोई है कि आप गलत करना शुरू कर दो। ठीक है, दुनियादारी सीखो, मगर हमेशा सही रहो। अपने अंदर का सुकून भी तो नहीं खोना चाहिए, और अंदर का सुकून कब नहीं होता? जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं। फिर बात करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए।